तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जबकि जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। और हमने एक और पार्ट देखा था कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है। और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का फॉर्मूला भी जनरेट कर लिया था। क्या था हमारा फॉर्मूला, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। डेल्टा ये मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे तब माइनस ई डी आर, और अगर हम मॉड्यूलस लगा देते हैं तो ई डी आर। ठीक है, यहाँ मैंने डी आर लिखा है, इसको डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। यहाँ डी लिखेंगे तो यहाँ भी डी लिखेंगे, यहाँ डेल्टा लिखेंगे तो यहाँ भी डेल्टा लिखेंगे। मैं दोनों फॉर्म आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये डेल्टा हो गया आपका, और अगर हम डी वी लिखते हैं तो ई डी आर। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला था बच्चों, ये तब था ना जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कॉन्टिन्यूअस थी। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो तब हम क्या करेंगे, क्या यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो देखिए, चेक करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या नॉट यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म के लिए कैसे, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, और ये देखिए एक फील्ड ऐसे जा रही है और फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेते हैं बच्चों। इन 3 पॉइंट्स पर आप देखिएगा तो क्या देख रहे हैं, तीनों पे जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए अब जब यूनिफॉर्म नहीं है, देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक डिस्प्लेस करवाती हूँ, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया मैंने, तो छोटा सा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो हमारा ये फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर मैं पोटेंशियल निकाल दूंगी, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे बच्चों, इनको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम अच्छे से जानते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, माइनस ई डी आर, और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, कोई भी एक पॉइंट से डिस्टेंस, वही जो हमने R1 और R2 माना था, पिछली बार भी यही लिया था। और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस ई डी आर। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ई क्या हो जाएगी, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो अगर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस में, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं क्या करती हूँ, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देती हूँ।
ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये क्या है, पार्शियली, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको समझते हैं अभी और। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, dv इज इक्वल्स टू ई डी आर, dv इज इक्वल्स टू ई डी आर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो क्या आएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इंटू डी आर। डी आर क्या था हमारा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, वैल्यूज ही पुट कर दी हमने। अब देखिए dv क्या आता है, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। अब क्या कर देंगे, इनको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए सबसे पहले इसको करेंगे, आपको पता ही है ना, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर देना है। तो डेल्टा v बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी एक्स को जब हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा जो आया dv बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस ई एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो y और z होंगे वो कांस्टेंट, क्योंकि dy को dx के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या आएगा, 0। dz भी क्या आएगा, 0, क्योंकि जो y और z हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए अगर हमें, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां हमने dv बाई डी एक्स किया, अब v बाई वाई करते हैं, क्या आ जाएगा, ई वाई। और इसी तरह से डी जेड बाय, सॉरी डी वी बाई डी जेड, ये आ जाता है ई जेड। ठीक है, सभी को करना है हमें, तो ये आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी हमारी, E का जो हमारा फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब ई एक्स ई वाई और ई जेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ई एक्स ई वाई देखिए अभी किया हमने, ई एक्स किया माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ई वाई भी हम कर चुके हैं और ई जेड भी कर चुके हैं। बस कुछ नहीं करना है, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर हमें प्लेस कर देनी है। तो ये क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाई डेल्टा वाई जे कैप और माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, तो ये जो आया है ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया। ठीक है, तो
तो पहले अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन देंगे, देखेंगे कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फील्ड में किस तरह से हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियल से रिलेटेड। तो अब देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपको v दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। देखिए, इफ v इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस जेड, फाइंड e एट 1 0 1। इन पोजीशन पर e निकालना है और आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है e का। मैग्नीट्यूड मीन्स दिस वन, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ex ey और ez है ना, ex ey और ez। पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा ex की वैल्यू dv बाई dx। तो पहले अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ex क्या आ जाएगा, देखिए dv बाई dx कितना आ रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन में। अगर हम देखेंगे तो देखिए 2, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, और y और z तो कांस्टेंट होंगे। इसी तरह से y पे निकालेंगे तो y में क्या हो जाएगा, देखिए x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, और y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये -1 हो गया, ठीक है। अब आती है बारी Ez की। इस तरह से अब z के केस में देखिए बच्चों, x और y क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, तो z को डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 1। तो यह आ गया आपका 0 + 0 + 1, ठीक है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है आपकी, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू dv बाई dx, ठीक है। dv बाई dx इज व्हाट 2i कैप, ठीक है। dv बाय डेल्टा v बाय डेल्टा y, ये क्या आ रहा है आपका -1, तो -j कैप, और यहाँ पर +k कैप, ठीक है। अब आपके मन में यहाँ क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई इसको आपने, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में होता है, माइनस में होता है। तो हमने यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू क्यों नहीं की, वो इसलिए नहीं की क्योंकि हमें जो वैल्यू लेनी होगी फाइनली वो मॉड्यूलस लेनी होगी, ठीक है। मॉड्यूलस ले लेते हैं तो साइंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ई निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर के केस में, आप लोगों को ये याद ही होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, बस वैल्यूज पुट करनी है। x कितना था 2, 2 का स्क्वायर, y कितना है -1, और z कितना है 1, तो ये आपका आ जाता है √6, ठीक है। तो इस तरह से अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन इस तरह से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आपको दे रखा है कि v इज इक्वल्स टू x² y प्लस y² z। आपको E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ये पॉइंट्स, ये पोजीशन पर निकालनी है, और मैग्नीट्यूड भी निकालना है E का, ठीक है। चलिए फिर से उसी तरह से हमारा फॉर्मूला Ex निकालेंगे। सबसे पहले Ex क्या हो जाता है -डेल्टा v बाय डेल्टा x, क्या आ जाएगा यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या जाएगा y एज इट इज 2x प्लस यहाँ पर y और z दोनों ही कांस्टेंट होंगे तो ये 0, ठीक है। सिमिलरली
y पे निकालते हैं माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x तो एज इट इज रहेगा और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, dy बाय dy क्या आ जाएगा 1, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ समझने के लिए, प्लस यहाँ देखिए z एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे y स्क्वायर को तो 2y, ठीक है, ये y पर आ गई। इसके बाद ez माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा z इज इक्वल्स टू, देखिए x और y दोनों ही अगर हम z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ये ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर इस केस में y स्क्वायर एज इट इज, z को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है उसमें इसको प्लेस कर देना है, क्या आ जाएगा देखिए 2xy i कैप प्लस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2zy j कैप प्लस y स्क्वायर k कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि आपको गिवन है क्वेश्चन में x1 है, y1 है एंड z1 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप, देखिए यहाँ पर x और y 1 है तो क्या बचेगा 2i कैप। सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 है, 1 और ये भी 1 है तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3j कैप प्लस इधर क्या आएगा 1k कैप, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। देखिए यहाँ पर ये माइनस था पर हमने यहाँ पर माइनस कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस के साइन को नहीं लिखते हैं कैलकुलेशंस में, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 और 9 √14। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ जा रहा है बच्चों √14। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो उसमें हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी।